नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। तो आज हम अपने साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी को लाने जा रहे हैं जिनके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मैं एक लाइन बहुत ही शिद्दत से बोलता हूं, मेरे मन से वो आवाज निकलती है कि जीवन में करना है कुछ ऐसा किसी ने ना किया हो जैसा। बस इसी पंक्तियों को यथार्थ पर लाने का काम किया है एक महिला उद्यमी ने। उस महिला उद्यमी का नाम है तीस्ता चक्रवर्ती। तो आइए मैं आपको उन तीस्ता जी से मिलवाता हूं। मेरे साथ में आज तीस्ता जी अवेलेबल हैं और कुछ ऐसे सवाल जो मैंने तैयार किए हैं उनके लिए, जो अपने बारे में, उनके जीवन के बारे में उनके मुखारबिंद से हम सुनेंगे। उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, आज वो किस मुकाम पे हैं। नमस्कार तीस्ता जी। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। मैं जी। आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, आप इतनी दूर से हमारे पास आए। अच्छा। तो तीस्ता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपका नाम बहुत सुंदर है। थोड़ा सा आप अपने नाम के बारे में बताएं, इसका क्या अर्थ होता है। एक्चुअली तीस्ता का नाम है रिवर का नाम। एक रिवर के आपको पता है नॉर्थ बंगाल में एक रिवर पॉपुलर रिवर है तीस्ता। तो मेरे मम्मी ने ये नाम रखे है। क्या छोटे से उम्र से मैं बहुत खलबली थी। अच्छा, ठीक है, तितली के तरह बहुत खलबली मचाती थी। तो मैंने मम्मी बोला ना, रिवर वो तीस्ता रिवर है, वो उसका अभी बहुत खलबली रिवर है, जैसा होता है कि वो बहते जाते हैं, तो तुम उसका नाम तीस्ता होना चाहिए। तो ये मम्मी का दान है। मम्मी क्या सोच के, मेरा मीनिंग ऐसा ही है कि मैं मम्मी ऐसा सोच के मेरे का नाम रखा है, तो उसका दान मेरे सर रखो पर। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए, माता जी को प्रणाम है हमारी तरफ से भी। थैंक यू जी। मैं अब आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा आप अपने बारे में और बताएं कि आपका बोर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ रहा, कैसा रहा, फैमिली में कौन कौन है, इस बारे में, कैरियर, एजुकेशन थोड़ा सा। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं एकदम बंगाली घराना का है। मेरा साउथ कलकत्ता भवानीपुर पॉपुलर प्लेस है। तो मेरा पापा जो थे, मैं जब मेरा जन्म हुआ उसके 2 साल बाद ही मेरा पापा गुजर गए। मेरा पापा थे CSC में इंजीनियर। तो हम लोग 3 भाई बहन हैं। मेरा 2 भाई मेरा ऊपर है, तो उससे सबसे छोटी मैं हूँ। अच्छा। तो छोटी आपको मतलब है तो बहुत प्यार, बहुत ज्यादा प्यार, हाँ, लाड़। तो लेकिन मेरा मम्मी भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, लड़की के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो मेरा एजुकेशन, मेरा स्कूलिंग बोलो कलकत्ता में, मेरा कॉलेज भी बोलो कलकत्ता। मेरा स्कूलिंग है गोखल मेमोरियल साउथ, और मेरा कॉलेज है लेडी ब्रिबन। ठीक है, फिर उसके बाद मैं CU में गए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मेरा फर्दर कोर्स के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए। तो एक्चुअली मेरा सबसे बड़ा एक, सभी का मन में एक चाहत होते ना, तो मेरा चाहत था एयर होस्टेस होना। तो आप तो जानते हो, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना, उसका सभी का अंदर एक ऑर्थोडॉक्स होते हैं। हाँ, तो लड़की को ज्यादा से मत पढ़ाओ, थोड़ा कम पढ़ाओ, लेकिन लड़की को एकदम ट्रेडिशनली रखना है। तो ट्रेडिशन में थोड़ा सा ब्रेकअप करके आगे निकल गई, लेकिन एयर होस्टेस नहीं बन पाई। बस ही छोटा मोटा तो मेरा स्टोरी। क्या रहा फिर कैरियर में, आपने क्या, कहाँ जॉब की आपने, या बिजनेस में शुरू से ही आप आ गए थे। नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम मेरा करियर शुरू हुआ जॉब में। मैं टेक्नो इंडिया में थी एज ए HR। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में उसके स्टार्ट में मेरा करियर शुरू हुआ। तो उसके बाद मेरा बिजनेस में आना अचानक हुआ। अचानक जैसे मेरा एक प्रॉब्लम आया था हेल्थ के ऊपर। मेरा गायनोलॉजिकल एक प्रॉब्लम आया था, बहुत जोर से। तो प्रॉब्लम है क्या, मेरा एक फॉलिप हुआ था, यूट्रस में एक फॉलिप आया था। तो उससे चलते हैं मेरे को ऐसा हुआ था, मेरा हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम हो गया था। कभी कभार मेरे को हॉस्पिटल दाखिला करना पड़ता था ब्लड के लिए। तो डॉक्टर दिखा, बहुत सारा डॉक्टर बोला ऑपरेट करना पड़ेगा, कुछ भी सभी जैसा होता है सर। तो एक डॉक्टर मेरे को मिला, उसको अभी भी मैं प्रणाम करती हूँ, डॉक्टर PS चक्रवर्ती। तो मेडिकल में प्रोफेसर है अभी। तो गायनी डिपार्टमेंट में वो सर्जन थे, अभी तो प्रोफेसर ही करते हैं। तो वो मेरे को मिलने के बाद मेरे बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैं बोलूंगा आपको करना पड़ेगा। चलो ठीक है सर, मेरे को करना है, लेकिन मेरे को ऑपरेट करना नहीं है। तो उसी टाइम मेरे को लॉन्ग टाइम मेडिकल
प्रोसेस में जाना था, गई थी। तब मैं बैठ के तब उसके बाद मैं रिजाइन भी दे दी थी। इतना तबीयत खराब हो गया था, मैं बेड में आ चुकी थी, तो मेरा रिजाइन वहां पे कर दी थी। तब उसके बाद मेरा एजुकेशन लिया, क्यों मेरा इतना प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हम लोग एक लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, फिर भी मेरा इतना देखो फॉलिप तो हुआ, क्यों फॉलिप हुआ उसके ऊपर मैं पढ़ाई की। हाँ, सब देख के मेरे को एक आइडिया आया, जो आइडिया कहाँ से मिला, बाहर से। मैं 2 साल के लिए बाहर गई थी, ठीक है, ऑस्ट्रिया। तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड रहती है, तो उनके साथ बैठ के मैं देखा उनका जो लाइफस्टाइल, वहाँ का जो लाइफस्टाइल बहुत आगे तो है, लेकिन वो लोग जो सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं, उसका जो खूबियां है, तो मैंने सोचा इंडिया में तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है सर। तो मैंने सोचा, तो मेरे जैसा बहुत सारी लेडीज एज ए यूजर ये जा रहे हैं, इसी का प्रॉब्लम जा रहे हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम है 100 से 80% प्रॉब्लम है नैपकिन के ऊपर। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ग्लोबली डॉक्टर्स लोग बोलते हैं। अच्छा। सैनिटरी नैपकिन के बदौलत ही इतना सारा गायनी प्रॉब्लम आ रहा है। अभी ग्लोबली हम देख चुके हैं 3rd पोजीशन में है इंडिया सर्वाइकल कैंसर के लिए। तब से मेरा शुरू हुआ नई तरह का जर्नी, वो है बिजनेस का, जो सैनिटरी पैड लेके मैं इंडिया आ गए, उसका कॉन्सेप्ट लेके मैंने इंडिया आना है, उसके बैठ के मेरे को ये सारा प्रोसेस में स्टार्ट किया, बिजनेस का प्रोसेस। मतलब ये कि आपको एक समस्या हुई, मेडिकल प्रॉब्लम हुई, और मेडिकल प्रॉब्लम में जब आप बेड रिडन रहे, तो उस समय आपको इतना समय मिला, आपने उसके ऊपर इतना सोचा, उसके ऊपर कुछ ज्ञान अर्जित किया गूगल से या कुछ बुक से, तो उससे आपको ये चीज मिली कि मैं बहुत बार ये बात बोलता भी हूँ कि शायद जितने आइडियाज नए बिजनेसेस हैं, वो सारे शुरू ही किसी न किसी प्रॉब्लम से होते हैं। तो यहाँ भी वही मेरा प्रॉब्लम से शुरू हुआ, मैं जार्नी किए हैं, उसी जार्नी पे मैं गई हूँ। क्यों, कितना खतरनाक चीज है यूजर, जब लेडीज लोग को जब मेंस्ट्रुएशन टाइम में कितना खतरनाक चीज होता है, कितना सारा प्रॉब्लम होता है, ट्यूमर का प्रॉब्लम, फॉलिप का प्रॉब्लम, पीसीओडी का प्रॉब्लम, इतना सारा प्रॉब्लम झेल रहे, अभी भी झेल रहे। इसी के ऊपर मेरे को जाननी है, इसी को मेरे को बचाना है। लेकिन मैं खुद अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरा मिशन विजन जो भी बोलो, बिजनेस तो करूंगी सर, उसके साथ मेरा मिशन भी है, इसको लेके आना। ठीक है, सभी को अंदर वो आइडिया देना पड़ेगा। ठीक है, इसी के लिए मेरा ये बिजनेस। तो ये आइडिया आपका वहां से निकला एकदम से। तो आपने जब ये बिजनेस शुरू किया, तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम रहा होगा, या आप इन्वेस्टमेंट आपके पास था, या आपने कहीं से फंडिंग रेज की, कैसे स्टार्ट हुआ? ये जो क्वेश्चन किया ना नारायण जी, ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। फिर भी आप बोले, आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग जिस परिवार में पले हुए हैं, हम लोग टाटा बिरला कोई नहीं है। बिल्कुल। हम लोग का जितना कमाई है बहुत कष्ट करके हम लोग किया है। छोटा मोटा जो मेरा जो फंडिंग था, मेरा खुद का जो था, तो इसके लिए मैं एकदम आप ही को मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, मेरा ऑर्नामेंट्स भी मेरे को डालना पड़ा फंडिंग के लिए। ये मेरा एकदम अंदर का बात है। क्या आप पता नहीं आप समझ पाओगे क्या नहीं, लेकिन ये फंड के लिए जितना मेरा फिनेंशियली जो जितना लिक्विड मनी था वो भी गया, और मेरा टोटल ऑर्नामेंट्स अभी जो कास्ट होगा ना, मेरा परिवार को पता चलेगा, उसको भी पता नहीं है। टोटल ऑर्नामेंट्स सब आपने सेल करके इसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं बल्कि यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये बड़ा फेमस है, सभी लोगों ने गूगल पर पढ़ा होगा कि नारायण मूर्ति जी ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था, तो उनकी पत्नी ने अपने सभी ऑर्नामेंट्स दिए थे। ऑर्नामेंट्स होता ही है इसीलिए, शायद इसीलिए होता है। लेकिन आपने, मैं इसमें देखो, इसमें बहुत अच्छी चीज है, एक महिला जो है अपना काम शुरू कर रही है, और एक महिला को अपने ऑर्नामेंट्स सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, मैं ये कहूंगा, और आपने उनका बलिदान कर दिया। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि एक नई चीज शुरू हो सके, एक स्टार्टअप शुरू हो सके, और स्टार्टअप भी कैसा जिसमें हम दूसरों की मदद कर रहे हैं। चलिए, मुझे बड़ा मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं शायद व्यक्त नहीं कर सकता, और मैं शायद
कोई भी ये समझ नहीं सकता कब कैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना करना पड़ता। एकदम। तो जब आपने शुरू किया तो मेन चैलेंजेस आपके पास क्या रहे? मेन चैलेंजेस मेरा है एक ही, मार्केट के साथ। अच्छा जी। मार्केट में देखिए, मैं अभी बोल रही हूँ ना, मेरे गूज़बम्प्स हो रहे। मार्केट में जितना सारा ब्रांडेड प्रोडक्ट आ रहे, मैं उनसे बची हूँ, उस कंपनी से बची हूँ। मैं नाम नहीं ले सकते, लेकिन मेरा सोच वहां से स्टार्ट हुआ कि इतना सारा बड़ा बड़ा कंपनी मार्केट में आए, 30 साल 40 साल सैनिटरी नैपकिन के ऊपर काम कर रहे हैं, बाजार में बिक रहा है, तो उनके पास ये आइडिया नहीं है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा, मैं नहीं बोल रही हूँ, डॉक्टर लोग बोलते हैं, इतना सारा जो बीमारी गायनी में जो भुगत रहे लेडीज लोग, वो सबसे 80% है सैनिटरी नैपकिन। ये किसी आगे से कोई मेरे को चैलेंज करेगा, पकड़ेगी, तो उसको मैं खोल के दिखा देंगे, वो मेरे पास है, प्रूफ है। खाली मैं इतना विनती करूंगी सभी को, लेडीज लोग को, जो खाली एडिंग में मत जाओ, जो भी करना है दिमाग से करना है, एजुकेशन के साथ करना है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं स्विच ऑफ कर, एक इतना अच्छा मेरा हैंडसम मेरा जॉब था, वो स्विच ऑफ करके मेरा फुल जो फंडिंग है मैं लगा दिया इसमें। क्यों लगाया सर? इसके पीछे बहुत सारा कारण है, जब आगे चल के मैं बताऊंगी तब आपको मालूम होगा। मेरे के इसके लिए कोई खेद नहीं है। मैं सोच रही कि मेरे के बाद मेरा रॉयल्टी मिलेगा, मेरा बिजनेस। जब यूजर बोलेगा ना, हाँ एक लेडी आई थी हम लोग के लिए, एक प्रोडक्ट लेके है जो हम यूज करने के बाद हम लोग फिट है, प्रिवेंट कर रहा है, बीमारी प्रिवेंट कर रहा है, सर्वाइकल कैंसर जैसा बीमारी, और भी हम बताएंगे बाद में, तो ये मेरा रॉयल्टी होगा। बिल्कुल। मेरे तो लिए मैं यहाँ थोड़ा सा एक चीज ये जानना चाहूंगा, हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है वो मार्केट में जो ऑलरेडी सैनिटरी नैपकिन आ रहे हैं उनसे अलग कैसे है? क्या चीज उसमें स्पेशल है? एग्जैक्टली, थैंक यू सर ये पॉइंट आप बोलने के लिए। एक्चुअली सर, मार्केट में जितना सारा नैपकिन बिक रहा है उसमें है सबसे बढ़िया खतरनाक चीज है प्लास्टिक्स। हाँ, प्लास्टिक जो कि वैसे ही खतरनाक है, हर तरह से खतरनाक। अभी आप सोचो, उस टाइम सेंसिटिव टाइम, मेंस्ट्रुएशन का टाइम, बहुत सारा जर्म्स निकलते हैं बॉडी से, तो वो चीज उसी टाइम में अगर प्लास्टिक का जो क्वालिटी है, तो प्लास्टिक क्यों बाद में हम आते हैं, जो क्वालिटी वो 10 साल से 20 साल से यूज कर रही है, वो जो टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है, तो प्लास्टिक का जो उसका जो चीज है वो मिल रहा है, मिल के तो हो गई सर, कैंसर तो होना चाहिए। तो उसी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट में है क्या, 99.9% कॉटन सब्जेक्ट, कॉटन मटेरियल्स, 99.9, मैं रिपीट कर रही हूँ, तो कॉटन मटेरियल्स है। सेकेंड है क्या, ये प्रोडक्ट टोटल मटेरियल्स है बायोडिग्रेडेबल। अच्छा जी। तो साइंस जानते हैं बायोडिग्रेडेबल का वर्ड क्या है, क्या जो जमीन में पड़ेगा डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आदर्श प्रोडक्ट में नहीं है, हम दिखते हैं रोड में, पैरों में लगता है, तो पॉल्यूशन भी ज्यादा बढ़ रहा है उसी के अंदर। तो हम लोग का स्टार्टिंग है, रॉ मटेरियल्स लेके आए क्या, टोटल बायोडिग्रेडेबल। और एक मैंने क्या बोलेंगे, मेरा सबसे कॉन्फिडेंट चीज है जो है, एक चिप लगा रहा है। अच्छा। मेरे प्रोडक्ट के अंदर एक चिप है, उसको नाम है एंटी मैग्नेटिक बायोमैग्नेटिक चिप, एंटी बायोमैग्नेटिक चिप, ठीक है। तो मैग्नेटिक मीनिंग्स अर्थ है क्या, उसको अंदर मैग्नेटिक पावर है, ठीक है, मैग्नेट पावर है। वो पावर के अंदर से जरिए से वो क्या करते हैं, जर्म्स किल करते हैं। उस टाइम, उस कौन सा टाइम, मेंस्ट्रुएशन के टाइम वो जर्म्स किल करते हैं। फिर क्या करते हैं, लिक्विड को माने क्या बोलेंगे, 1 सेकंड के अंदर जेल में कन्वर्ट करते हैं। जेल, अच्छा, 1 सेकंड में जेल में कन्वर्ट हो जाता है। जेल में हम आपको दिखा देंगे, जेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो अगर साइंस बोलते हैं कि जो चीज लिक्विड से जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटली उसका पावर है जर्म्स किल करना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनियन चिप लगाया है, जर्म्स किल कर रहे हैं। ऑनियन चिप, ऑनियन बोलो,
और एनियन बोलो, जो भी बोलो। अच्छा, उसका स्पेलिंग है ANION। ओके। हाँ, मीन्स ऑनियन। क्या मतलब वो चिप का नाम है सर। चिप का नाम है, हाँ, चिप ठीक का है। नाम है। तो ये चीज लगाने के बाद मेरा तो ए फंडा हो गया। फिर थर्ड नंबर है जो क्या, इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ठीक है। अदर्स जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है 20 ml तक वो नहीं ले पाते हैं, आपको दिखा देंगे। तो यह मेरा एनियन चिप करते कि 150 से 250 तक लिक्विड एब्जॉर्ब करते हैं। अरे, तब आप सोचिए, डॉक्टर लोग बोलते हैं एक लेडीज को फर्स्ट डे 80 to 90 ml तक ब्लीड होता है। अच्छा, नेक्स्ट डे थोड़ा सा बढ़ता है, फिर उसके बाद कमती होता जा रहा जाता है। है। तो हम मेरा प्रोटेक्शन अगर 150 ml ज्यादा जो यूज करते हैं एक्सेल वगैरह, तो एक्सेल में 150 तक ml तक एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, जितना सूखा रहेगा ऊपर में फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा सर। हाँ, बिल्कुल तो ठीक है। फंगल इन्फेक्शन में तो भी बहुत सारा बीमारी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इचिंग आ रहा है, यूरिन इन्फेक्शन आ रहा है। सोचना पड़ेगा सर, क्यों हम लोग इतना अच्छा टेक्नोलॉजी लेके आए। तो ये टेक्नोलॉजी क्या अभी मार्केट में और किसी के पास नहीं है? अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ और लोगों ने भी ऐसा कुछ किया हुआ होगा? देखिए पहले तो मेरा मैं ये पूछना चाहूंगा। मेरा ज्ञान से जितना मैंने स्टडी किया अभी तक नहीं आए हैं। तो ये टेलीकास्ट होने के बाद पता नहीं क्या होगा। तो पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो टेक्नोलॉजी है कुछ ऐसा यूनिक होगा जो बड़ी कंपनीज हैं वो इसमें नहीं आ रही हैं। तो सर इसमें हम बात करेंगे तो बहुत सारा बात आगे निकल जाएगा, लेकिन ठीक है। मेरा मैं बोलूंगी हाँ। छोटे दिमाग में मेरा जितना स्टडी किए अभी चल रहा है क्या सर, सभी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं स्टार्टिंग में आपको बोले ना हिंदुस्तान लीवर उसके ध्यान में नहीं है, सच में सबसे मेरे आगे उसका दिमाग चलता है। लेकिन अभी ट्रेडिंग क्या चल रहा है सर, ज्यादा से ज्यादा बीमार हो डॉक्टर्स के पास जाओ और मेडिसिन सप्लाई हो, और तो मैं आगे और एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये दिखने के बाद मेरे को कॉल आएगा क्यों आपने क्यों बोला। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं बल्कि प्रोड्यूसर से अपने अपील करूंगा कि प्लीज इसको एडिट ना करें। ठीक। चलिए, तो जब प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो मुझे ऐसा लगता है इसका प्राइस भी काफी ज्यादा होगा, जो हमारे मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उससे ज्यादा होगा प्राइस। इसमें भी ट्विस्टिंग है सर। अच्छा, क्योंकि मार्केट में जितना सारा ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है उससे मेरा जो खुशी अभी आपको दिखा है, मेरा ब्रांड है खुशी, इसका नाम है। अरे खुशी करके खुशी लेके सभी में जाना है, हर परिवार में खुशी फैला, बिल्कुल ये बात है। अब तो मैं ये देख रहा था कि आपने खुशी जो देखिए लिखने का तरीका बड़ा है, जबकि खुशी का जो स्पेलिंग होता है वो KHUSHI होता है, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है KHUSHE, मीन्स आपने शी को साथ में एग्जैक्टली, थैंक यू सर, इसके लिए क्लैप मेरे तरफ से। तो सर इसका जो मैंने जो बोला मार्केट में जो क्वेश्चन आपने किया, मार्केट में जितना सारा ब्रांडेड कंपनी है उसका प्राइस के आधार मेरा प्राइस उसका हाफ हो जाएगा। अच्छा जी, MRP प्राइस बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब हाफ हो जाएगा। हाँ, 50%, एकदम 50%। आर यू श्योर? यस सर, मतलब आई एम 50% बोल रहे हैं या मतलब I am बढ़ जाएगा इतना? नहीं, कमेगा, मेरा कमेगा 50% का, क्योंकि देखिए इसके कारण में एक कारण बोल रहे तो मेरा कोई ऐड नहीं है। ठीक है, एडिंग में ज्यादा पैसा जाता है, उसका भी दोष नहीं है, मैं उसको भी दोष नहीं बोलूंगी। मेरा ऐड नहीं है, मेरा नजरिया है, मेरा सोच है, मैं ऐड नहीं दूंगी, मैं घर घर पहुंचूंगी, मात टू मात, ठीक है, यही मेरा तरीका है। इसीलिए मेरा इतना कम MRP है। और मार्केट में जो लोग बिजनेस कर गए, ये अगर शायद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं बोल दे रही हूँ, मार्केट में जो बिजनेस करेगा जिसके आधार पे मैं चलूंगी, मेरा खुशी चलेगी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देना, ये मेरा नजरिया है। ठीक है। तो अभी अगर आप ऐड नहीं कर रहे हैं तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है? आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? देखिए तो मैंने कहाँ तक पहुंचा पाए हैं अभी तक आप? देखिए पहुंचना तो बहुत ज्यादा है, बहुत दूर जाना है, बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं। मेरे को एक ही चीज मालूम है, मेरे को यूजर बनाना है। एक यूजर बनेगी तो एक वो लाखों को लेके आएंगी, ये मेरा खुद का प्रिंसिपल है। और जिस तरह मेरा अभी काम चल रहा है टोटल नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट,
वेस्ट बंगाल काम चल रहा है सर। 2024 में मेरा काफी खुशी अभी पॉपुलर हो चुके हैं। हाँ, अभी हम लोग शायद सभी का प्यार, सभी का शुभ चिंता, सभी का आशीर्वाद मिलेगा तो इंटरनेशनली भी खुशी लॉन्च करेगा। अरे वाह, लेकिन आपको मैं डेट नहीं दे सकती, लेकिन लॉन्च होगा। नहीं, जब आपने सोच लिया है तो बहुत जल्दी होगा और जरूर होगा ऐसा। थैंक यू सर। बिल्कुल। तो आप फ्यूचर ड्रीम्स आपके क्या हैं, कहाँ तक और आप जाना चाह रहे हैं? देखिए, फ्यूचर ड्रीम्स मैं चाहती हूँ, मैं जब मेरा पर्टिकुलर जॉब छोड़ के मैं इसी प्रोडक्ट में आई, बिजनेस में आई, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लेडीज लोग मेरे साथ आए, काम करे, बिजनेस करे। देखिए, फिर से मेरा गुज़बांस हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट देखे, इसको लेके बिजनेस करे, क्योंकि मेरे अकेले मेरा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऑल ओवर इंडिया मेरे को पकड़ना मेरे को अकेले पॉसिबल नहीं है। आओ, मैं विनती करती हूँ, आओ लेडीज, आप आओ, ये आपका चीज है, इसके साथ आप यूज करो, इसके साथ बिजनेस करो, सब कुछ आपके लिए हम रखे हैं। बस यही मेरा मिशन है। तो बहुत बढ़िया आपने बात कही। तो मैं बल्कि सभी महिलाओं से, अपने दर्शकों में महिलाओं से बोलना चाहूंगा कि आइए, इनके साथ जुड़ के आप भी एक बढ़िया शुरुआत कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो थैंक यू। मैं एक बात और करके फिनिश करना चाहूंगा, पर मैंने बीच में कहीं सुना था कि आपने अवेयरनेस के लिए आप रेड लाइट एरिया तक पहुंच गए। थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा वो ना हो तो थैंक यू नारायण जी, थैंक यू। आप बहुत मेरा मन की बात कर दिए। देखिए, मैंने जब ये प्रोडक्ट लॉन्च किए उसके बहुत दिन बाद मेरा रेड लाइट एरिया, मैंने सेक्स वर्कर जो होती है उनके बारे में मैंने सोचे। देखिए, एक्चुअली ये प्रोडक्ट उनको ज्यादा लगेगा, क्योंकि मेरे साथ और एक प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं पैंटी लाइनर। तो मैं जो बोल रही हूँ, क्या ये जो पैंटी लाइनर, इसको अभी इंडिया में 10% सभी को मालूम है, जानती है। 10%, ओनली 10%, 10% सिर्फ। तो क्या है चीज, ये को पहले हमको देखना पड़ेगा। ये चीज है क्या, हम लोग का सबसे बढ़िया चीज है जो हम लोग लेडीज को जो वाइट डिस्चार्ज होते हैं, अभी छोटे छोटे बच्ची लोग को, मैं जब अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए स्कूल में प्रोग्राम जाती हूँ तो छोटी छोटी बच्चे क्लास 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में बच्ची को व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो गया बहुत ज्यादा। अभी व्हाइट डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, लेडीज को आहिस्ता आहिस्ता करके उसका पूरा टोटल इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा, किडनी इफेक्टेड होगा, उसका खून का कमी हो जाएगा, इतना सारा इफेक्टेड होता है। मेरे को सब उसमें स्टार्ट है। पैंटी लगा लाइनर यूज करो, अंडरगारमेंट्स में तुम्हारा व्हाइट डिस्चार्ज है, आहिस्ता आहिस्ता करके व्हाइट डिस्चार्ज खत्म हो जाएगा। यस, एग्जैक्टली। इलाज भी कर देगा। इलाज आप मेडिसिन लो, लेकिन मेडिसिन के साथ ये पकड़ो, अब एक टाइम होगा मेडिसिन बंद हो जाएगा, लेकिन ये आपको चलना चाहिए रेगुलर। ये है फॉरेन कॉन्सेप्ट सर। एक्चुअली मैं 2 साल आपके पहले बोले थे ना, 2 साल मैं बाहर थी, उसी में मेरे को ये आइडिया आया। फिर उसके बाद होता क्या, जो फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बच्चे लोग को हो रहा है, बाहर का टॉयलेट, अनहाइजीन प्लेस में टॉयलेट करते हैं तो हो गई, तो वो सेफ्टी गार्ड है हम लोग को लिए, डेली पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये पैंटी लाइनर मैं लेके आई हूँ, तो वो भी हमको एक साथ यूज करना है। मैं तो विनती करूंगी सर, मेरे प्रोडक्ट करके नहीं, खाली एक बार यूज करो, इसका जो एफिकेसी है, इसका जो क्वालिटी है, आप छोड़ पाओगे नहीं। मैं चाहूंगा एक बार जो है ना, आप अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं, क्योंकि जब आपने इतनी तारीफ करी है तो हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे कि क्या स्पेशलिटी है। थैंक यू, फिर से थैंक यू बोलूंगी मैं नारायण सर कि आप ही ने मेरे को इतना अच्छा से दिखाया। पहले स्टार्ट करती हूँ मेरा खुशी प्रोडक्ट, ये मेरा खुशी। ठीक, स्टार्ट मेरा हम लोग का जो सोच है, सोच कहाँ से सोचा, एज ए लेडी, एज ए यूजर, मैं कहाँ से सोचा, ये पैकेजिंग से। अरे क्या बात है। देखिए पैकेजिंग क्यों, एल्युमिनियम शीट कवरेज, ये जाम्स के लिए, ये वाटर के लिए प्रोटेक्शन, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट मतलब हुआ। आपने पैकिंग पे भी पूरा ये एकदम स्टार्टिंग फॉर्म से मैंने देखा क्या, कहाँ से हम लोग सुविधा देंगे, कहाँ से महिलाओं को हम लोग हेल्थ से सुविधा देंगे। मैं एक ब्रांडेड कंपनी का डिफरेंस दिखा रही हूँ। ठीक है, ये एक ब्रांडेड कंपनी है, ठीक है।
तो ब्रांडेड कंपनी का सोच देखिए, बहुत साल से ये काम कर रहे हैं, बहुत हाँ, नामी इसमें कहीं दामी कोई ब्रांडेड silver कंपनी नहीं है। बहुत ही पाउच सिंपल। पैक, ओनली पाउच पैक प्लास्टिक यूज किया है। ठीक बिल्कुल है, अभी इसका अभी क्लियर हुआ कहाँ से हम लोग सोच रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि देखिए पैकिंग में बहुत डिफरेंस है, मैं खुद देख पा रहा हूँ, फील करने से भी ये पता लग रहा है, आप लोगों को शायद महसूस हो रहा होगा दूर से। प्लीज तो फिर मैंने ये मेरा एक्सेल साइज है, एक्सेल मार्केट में, मार्केट में एक्सेल ज्यादा बिकता है, ज्यादा से ज्यादा यूजर है एक्सेल वाला, एक्सेल साइज, और इसका भी मैंने एक्सेल निकाल रही हूँ। अच्छा, दोनों का सेम हाँ, साइज लिया इसका प्राइस मेरा बोलना ठीक है क्या नहीं ठीक है मालूम है, ग्राहक लोग का, कस्टमर को मालूम है, फिर भी ये ज्यादा, इसका इससे ज्यादा, ये मेरा ओनली 49 है, ओनली एमआरपी 49 रुपीज में ये हम कितने पैड दे रहे हैं एक पैकिंग में? 6 पैक, लेकिन 6 पैक लगेगा नहीं। अच्छा। क्यों लगेगा नहीं, आप अभी डेमोस्ट्रेशन में आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। राइट। बताइए। तो यूजर के लिए ये भी बचत है, अच्छा, यूजर के लिए ये भी बचत है। क्या तो बात है। मैंने अभी ब्रांडेड कंपनी से एक पीस, ये मेरा है और खुशी का है एक्सेल 49, और ब्रांडेड कंपनी का एक्सेल सेम साइज 80 से 90 रुपीज। 80 से 90 ग्राहक कस्टमर को मालूम है, कस्टमर को मालूम है, फिर भी मैं बोल रही हूँ 80 से 90 रुपीज, सेम साइज, लेकिन प्राइस से बहुत फर्क है। बिल्कुल। पहले मैं ब्रांडेड कंपनी का दिखा रही हूँ सर, आप पीछे वाला कवरेज देखिए, नहीं, एक एक करके दिखा रही हूँ। हाँ हाँ, और ये मैं खुशी से ले रही हूँ, सेम है। साइज 49 रुपीज एक्सेल। अच्छा, ये दोनों तरह के पैड हैं हमारे पास, खुशी का पैड भी है और एक ब्रांडेड कंपनी का ब्रांडेड कंपनी का भी पैड है ना, हाँ। ठीक है। ये- हम लोग स्टिचिंग आप देखिए नारायण जी, हाँ जी, किस तरह आप स्टिच किया है, वो पीछे से खुल दिया, हाँ। एकदम अचानक खुल गया, बिल्कुल, लेकिन हम लोग का किस तरह सोचे, Packing ये फाड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा एकदम। अगर कोई एक पीस भी बैग में लेके जाएगी हाँ। तो उसका एकदम परफेक्ट रहेगा, Perfect कोई रहेगा। प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये ठीक है। डिस्पोजल बैग है, हाँ हाँ, ठीक है। अभी सर साइज भी देखो, पहले आपको ही बोलूंगी मैं, ये जो हम लोग का सेंसर पॉइंट है, इसी में आप पहले टच करो, बिल्कुल। टच करके आप नहीं, बोलो बिल्कुल आपने क्या सही कहा। फर्क दिख रहा है आपको? सॉफ्टनेस का बहुत ज्यादा डिफरेंस कौन है, सा वाला, जितना खुशी का क्या खुशी जो ब्रांडेड है कंपनी का? बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। थैंक यू सर। अभी आप थोड़ा सा आपको दिखा रहे, ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको बोलते हैं क्या, ऑनियन चिप, क्या ऑनियन चिप, ठीक है। ओके। इसमें ब्रांडेड कंपनी में नहीं है, वो कलर दे के दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना सारा प्रोडक्ट, जितना सारा ब्रांडेड कंपनी लेके आओ, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है, उतना सारा हम दिखा नहीं पाएंगे। जितना सारा आप लेके आओ, इसमें ऑनियन चिप नहीं है, ऑनियन चिप नहीं है। अच्छा जी। तो कमाल इसी का है, सबसे कमाल आप बोल दिया सॉफ्टनेस। तो शायद ब्रांडेड कंपनी के पैकिंग में ऐसा लिखा भी नहीं हुआ, उन्होंने बताया भी नहीं ऐसा कि नहीं onion नहीं chip है, तो हाँ, ठीक है, बोल के कैसे ठीक है, पाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो आपने बोला ना, इसका थोड़ा सा इचिंग हो रहा है, इसके बारे में मैं बाद में आऊंगी। क्यों प्लास्टिक बोल रहे हो, क्यों सिंथेटिक प्रोडक्ट बोल रहे हो, वो आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे आफ्टर डेमोस्ट्रेशन। ठीक है। तो हम दर्शक को दिखा रहे हैं क्या, इसमें क्या है, 50 ml। ये सर आप दिखा 50 दीजिए। ml है, बिल्कुल, ये 50 ml इसमें पानी भरा हुआ है, ये सिरिंज है, ठीक है। तो 50 हाँ जी, ml। हाँ जी। तो हम लिक्विड डाल रहे हैं, पहले कहाँ पे डाले आप बोलो। आप नहीं, आप बोलो। ब्रांडेड पे डालते हैं। तो पहले हम 50 ml ब्रांडेड में डाल रहे हैं। अभी तक बाकी है हाँ, 10 ml। बिल्कुल। फिर डाले क्या सर, डाल दे। मुझे नहीं लगता, अभी तो ये पूरा भीग चुका है, शायद कोई जरूरत है अभी और भिगाने की इसको। फिर भी मैं बिल्कुल। डाल दे रही हूँ। हाँ, सेम क्वालिटी हम, सेम क्वांटिटी हम ठीक है। डालेंगे खुशी में। आप देखो सर, हाँ, पानी, बिल्कुल पानी तो ये तो पानी एक्चुअली तो हम पानी पानी डाल दिख रहे भी रहा हैं, है, लेकिन जब उस टाइम इंसुलेशन के टाइम
जो जाम्स जो ब्लड में जाम्स होता है, तो अभी इस तरह फिर वो क्या होगा, बॉडी में इंजेक्ट होगा। ये सोचना पड़ेगा सर, कस्टमर को सोचना पड़ेगा हम क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सेम क्वांटिटी हम डालेंगे खुशी पर। आप दिखा देखिए सभी लोग सेम चीज है, सेम वही 50 ml वाटर है इसके अंदर, सिरिंज के अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी खुशी में हम डालेंगे। आप देख रहे हो ना ये बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों, मैं देख सकता हूँ कि कितनी जल्दी साथ के साथ वो एब्जॉर्ब करता जा रहा है वाटर को। ठीक है, और वहां तो पानी पूरा फैला हुआ था जो हमने पहले यूज किया, अभी इसको पूरा फिनिश कर दिया गया है, ये बिल्कुल खाली हो गया। आप देख सकते हैं। आप देखिए सर नारायण जी, आप हाथ लगा के देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगा सभी लोगों को, बिल्कुल सूखा है और ये अभी भी गीला है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ से पानी भी निकल रहा है, और अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं, बिल्कुल हाथ पे बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं है। अनदर 50 हम डाल रहे। अच्छा। ये इसमें डालने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये तो एब्जॉर्ब का मतलब नहीं है। तो एक बार और हम खुशी में डालेंगे, खुशी में पानी डालने के लिए ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं एक बार और पानी डाल के। बस छोड़ दीजिए। थैंक यू सर। अभी देखिए, अभी और भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी सूखा एब्जॉर्ब कर लिया। अभी देखिए सर, ये तो यहाँ पे कितना डाला, 100 ml, आप ही की आंखों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे डाले थे कितना, 50 ml। एक थोड़ा सा मेरे को एक बोल दीजिएगा, 1 मिनट। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। आप स्क्वीज कीजिए ऊपर करके, ऊपर करके। हाँ, थोड़ा सा आहिस्ता करके। हाँ हाँ, दिख रहा है सर। ये सारा जाम्स, ये सारा ब्लीडिंग अगर फिर से बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगा, क्या सर्वाइकल कैंसर होगा, ट्यूमर होगा, पॉलिप होगा, पीसीओडी का प्रॉब्लम होगा? आप सोच लो, ये सोचने का जिम्मेदारी आपका है। फिर सर आपको रिक्वेस्ट करूंगी, ये वाला सेम ये मैं पकड़ती हूँ। जितना जोर डालो, कस्टमर देखे, सब देखे। देखिए 100 ml हम डाले हैं। 100 ml बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं निकला है, लेकिन ये एक बैलून की तरह फूलता जा रहा है। पानी इसके अंदर ही है, बाहर नहीं आ रहा है पानी। तो आपको दिखाऊंगी मैं ये क्या चीज है। आपको मैंने पहले बताया ना, जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं विदिन सेकेंड। जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी भी सूखा है, देखिए इसको बोलते हैं जेल, इसको बोलते हैं जेल। ठीक है। हाँ। तो आपको पार्ट भी दिखा रहे हैं, कितना 6 लेयर्स है इसमें, कितना लेयर्स है वो भी हमको दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ गया टोटल कॉटन बेस। आप देखो सर नारायण जी, टोटल कॉटन बेस। आप हाथ पकड़ के देखो, टोटल कॉटन। सेकेंड चीज है जिसको बोलते हैं ऑनियन चिप। इसका ही कमाल है सर। अच्छा। इसका ही कमाल है। ये ऑनियन चिप करते हैं क्या, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं, जेल में कन्वर्ट करते हैं, कोई बैड स्मेलिंग नहीं होने देते हैं। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि जो अदर्स जो कंपनी है जितना मार्केट में है उसमें ऑर्डर है, सेंट है, परफ्यूम है। तो परफ्यूम होने के मतलब केमिकल्स। देखिए कहाँ से वो लोग हम लोग को बीमार कर रहे हैं। हाँ। वो भी सोचना है। हाँ। सेकेंड थर्ड नंबर है क्या, हम लोग लेडीज को जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम, पीरियड्स के टाइम बहुत सारा क्रैम्पिंग होता है। वो लेडीज लोग जानते हैं, पेट का दर्द, कमर का दर्द, पैरों का दर्द। ये ऑनियन चिप करता है कि उसका मैग्नेटिक पावर से दर्द कम हो जाएगा। आपको क्या प्लस पॉइंट है, मेडिसिन भी नहीं लेना पड़ेगा। हाँ। मेडिसिन लेने में क्या होता है सर, साइड इफेक्ट होता है। क्या साइड इफेक्ट होता है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए
अगर एक्चुअली 80 to 90 ml ब्लीड होता है, अगर कोई ये मेरा खुशी यूज करेगी तो उसका सपोर्ट कितना मिलेगा, 100 ml तक आपको दिखा है आप ही के बिल्कुल, सामने, बिल्कुल। और भी एब्जॉर्ब होगा क्योंकि देखिए आप सूखा है, बिल्कुल ठीक है, अभी भी सूखा है। हाँ हाँ हाँ, अरे जो आपको फूल गया आपने बोला था ना, वो फील भी नहीं होगा, हाँ, उसका फील भी नहीं होगा, बॉडी का एक वेट होता है ना, फील नहीं होगा। नहीं तो बचा किस तरह, मैंने बोला जिसको फुल पैकेट अदर्स ब्रांडेड कंपनी यूज करने में होता है, ये यूज करेगी तो 2 पीसेस रह जाएगा। अच्छा, ये मेरा जोरदार बोलना है, 2 पीसेस आराम से रह जाएगा। और इसका साइज भी बड़ा भी है, ये XXL भी है, उसका साइज है 320, पीछे तक आ जाएगा। अभी दिख रहा है क्या, नाइट को एक चीज पकड़ लो, डे में एक चीज लो, लेकिन मेरे को नाइट डे कोई बात नहीं, जिसका ओवरफ्लो होता है उसके लिए XXL, अच्छा, जिसको मीडियम होता है उसके लिए एक्सेल साइज। ठीक है सर। और अभी दिखा दे तू लास्ट, नहीं और कुछ नहीं बोलूंगी नारायण जी, आप देखो ये प्लास्टिक मैं बोलती हूँ, क्यों प्लास्टिक के बारे में मैं इतना सारा कॉन्सेप्ट मेरा जोर में, पहले आप देख लीजिए इसका हाथों पकड़ के। बिल्कुल, ये तो फीलिंग से ही पता लग रहा है कि ये अभी मैं इसका अंदर का बात बोल रही हूँ, मैं इसको क्लोथ की तरह भी फील नहीं कर पा रहा। अंदर की बात मैं बोलूँ, प्लास्टिक किस तरह होता है, ये नैपकिन में प्लास्टिक किस तरह होता है, क्यों नैपकिन में ये होता है, प्लास्टिक होता है, इसमें एक केमिकल सब्सटेंस देना पड़ता है, उसका बोलते हैं पैथरलेट, वो है केमिकल सब्सटेंस, वो ओनली फॉर यूज करते हैं नैपकिन के ऊपर। अच्छा, क्यों, इसका जो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसका जो ट्रांसपेरेंसी, इसका जो सॉफ्टनेस, इसको बजाय रखने के लिए वो पैथरलेट यूज करेगा ही करेगा, ओनली फॉर नैपकिन के ऊपर होता है। मतलब यूजुअली जो मार्केट में हमें नैपकिन मिलते हैं वो सब केमिकल है एकदम 100 में 99.9% सर, अब समझ लो। ठीक है, तो मेरे पास कोई सी चीज नहीं, कोई केमिकल्स नहीं, कॉटन बेस है, तो आओ सर मैम, सभी को मैं विनती करके बोलूं प्लीज यूज करो, एक बार यूज करो, खुशी, तब को आप डिफरेंशिएट मालूम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ हमारे दर्शक इस बात को बड़ा ध्यान से सुन रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे कि कितना डिफरेंस है इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर। थैंक यू। मैं फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इंटरव्यू को फिनिश करने से पहले, कि आप का एक मैसेज हम चाहेंगे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ऐसी फ्यूचर जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए जो स्टार्टअप में आना चाह रहे हैं, जो अपने आइडियाज के ऊपर काम करते हैं पर वो आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस बारे में आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जरूर। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि लेडीज को सबसे पहला निजे खुद ब खुद खड़े होना चाहिए करियर में, जो जॉब में जाओ, जो भी हो, जो जिस तरह करियर बनाओ, लेकिन सभी कर नहीं पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जिसका स्टैंडर्ड बहुत पैसे के लिए जो भी है। देखिए करना बहुत कुछ है, करने का लिए ऑप्शन बहुत सारा है, लेकिन आगे आप जो पूछे हैं तो मैं एज ए यूजर, एज ए बिजनेस वुमेन मैं बताऊंगी, आओ ये आंखें खोल के एक एजुकेशन करो। फर्स्ट टाइम एजुकेशन सबसे बड़ा चीज है, विदाउट एजुकेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आओ हम देखो, मेरे साथ आने का मतलब होगा क्या, आपके जरिए से बहुत सारा लेडीज को हम उसी जगह लेके आ सकते हो, प्रिवेंट कर सकते बड़ा डिजीज को, ठीक है, जो डिजीज आगे चल के हम लोग का इतना मिसकैरेज हो रहा है, ठीक है, बार्थ इशू प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। अच्छा, फिर से मैं बोल रही हूँ, मेरे अकेले पॉसिबल नहीं है, सभी को मैं बोल रही हूँ, आओ मेरे साथ, आओ एक साथ हम काम करेंगे, एक फैमिली के खुशी, फैमिली लेकर हम काम करेंगे, खुशी आपको उतना खुशी देंगे, आपका फैमिली भी खुश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में मैं बोलूंगी नारी शक्ति एक बहुत बड़ा शक्ति है, वो घर संभालती है, वो बाहर संभालती है, उसी के जरिए से उसका जो फैमिली बनता है। तो ये शक्ति को तुम यूटिलाइज करो, उसको गवाओ नहीं, अच्छी तरह यूटिलाइज करो प्लीज, ये मेरा सभी के लिए मेरा विनती है, बस वही बोलूंगी मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तीस्ता जी आपका, आप यहाँ आए, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। मेरे तरफ से बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामना आपको भी, मेरे को इतना सारा प्लेस दिया, टाइम दिया मेरे को बोलने के लिए। मेरा जितना, देखिए एक इतना छोटा
टाइम में बोल नहीं सकते, और भी होगा, लेकिन आप जो टाइम दिए मेरे को, इसके लिए मैं नहीं आपको बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको फिर से एक बड़ा कार्यक्रम और इसके ऊपर करेंगे, एकदम, तो हम जरूर। आपको बुलाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे उस कार्यक्रम में अगर हमारे साथ कोई डॉक्टर भी इन्वॉल्व हो सकेंगे तो हम एकदम। उसमें भी इस तरह का कुछ करेंगे। जरूर। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से एक महिला ने किस स्ट्रगल से, किस तरह से अपनी नौकरी छोड़कर, ठीक है, अपने एक मेडिकल प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए एक बिजनेस का आइडिया जनरेट कर दिया, एक नया स्टार्टअप तैयार कर दिया, और वो आइडिया भी ऐसा जिससे समाज में महिलाओं को एक अलग मुकाम हासिल होने वाला है। उनकी जो मेन प्रॉब्लम होती है, जो उसके कारण जो चीजें उनको फेस करनी पड़ती हैं, उससे उन्होंने एक बिजनेस आइडिया जनरेट किया, और बिजनेस आइडिया जनरेट करने के बाद कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाया, वो सब आपने देखा। तो मैं समझता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगा आप अपने कमेंट्स जरूर दें, और अगर अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें, और अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगी हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन फिर भी आपके कमेंट्स हम जरूर चाहेंगे। इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी महिलाओं तक, सभी घर घर तक पहुंचे, क्योंकि ये महिलाओं की, लड़कियों की, बालिकाओं की, कन्याओं की ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।